हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री। उसमें भी है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं और पहला क्वेश्चन था जो इस साल का IITs में 2022 में पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन था, वो कराए थे। और इनवर्स का तो और क्वेश्चन उसमें नहीं है। फिर जो और चीज़ें हैं IITs के क्वेश्चन 2022 में आया चैप्टर वाइज हम देते ही जाएंगे। और ये पूरा 45 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक पूरा बनवाएंगे और एक्स्ट्रा भी हाई लेवल के भी जो एडवांस से भी ऊपर होगा, जिसको बोल सकते हैं कि एक्साइटेड एडवांस, और उससे भी ऊपर होगा एक आयोनाइजेशन एडवांस कंसेप्ट, तो वो सब मिलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ tan of cos inverse 4/5 plus tan inverse 2/3 is। 4 ऑप्शन दिया है इसमें। ये आया था IITs के 1983 में 1 मार्क्स का। इसको ट्राई कीजिए, फिर हम इसका एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। सिंगल आंसर वाला है। ओके, बनाइए। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा उसको समझा जाए। तो यहाँ पर tan दिया हुआ है, फिर cos इनवर्स, फिर ये दिया हुआ है। तो इस चैप्टर्स के जितने फार्मूले हैं आप बिना किताब देखे हुए, बिना कुछ हेल्प लिए हुए ग्राउंड लेवल में सारा फार्मूला को लिखिए और कोशिश कीजिए कि उसका ड्राइव के साथ रिकॉल कीजिए। और प्रॉब्लम बनाते समय कोई भी फार्मूला का लिस्ट सामने में रख के मत बनाइए, और तब जाके देखिएगा कि ये क्वेश्चंस आराम से बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज। आप जान ही रहे हैं कि आदमी कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते पूरा माने 9, 10, 11, 12 4 साल मतलब पूरा समय बर्बाद कर देता है, और फाइनली पता चलता है कि IITs के क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आया, JEE मेन का भी समझ में नहीं आया, स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर है आप सीधा एक लेवल को तैयार कीजिए। लेवल क्या होता है, जो एक बोल सकते हैं कि सबसे पहला लेवल होगा कि क्लास 7 तक, जूनियर क्लास से लेकर 7 तक आपने क्या पढ़ा है, फिर 8, 9, 10 में आपने क्या पढ़ा, वो दूसरा लेवल में। तीसरा लेवल में हुआ 11, 12 में आपने जो पढ़ा है बेसिक, उसको बेसिक बोलते हैं, वो क्या पढ़े हैं। और उसके नीचे वाला जो था उसको एलिमेंट्री बोलते हैं 8, 9, 10 को, और उससे नीचे वाले को फाउंडेशन बोलते हैं। फिर चौथा लेवल में हो गया JEE मेन, 5वां लेवल में हो गया JEE एडवांस, और 6ठा लेवल हो गया मतलब उसको एक्साइटेड एडवांस लेवल बोल सकते हैं, और 7वां लेवल हो गया आयोनाइजेशन एडवांस लेवल। तो जब आपको 7वां लेवल का मैटर तैयार रहेगा, जो सीधा बोलिए मास्टर डिग्री और PhD के बराबर, और उसके नीचे BSc ऑनर्स के बराबर। तो जैसे ही आप 7वां लेवल या 6ठा लेवल में होंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान होगी। और सीधा समझिए कि जो भी 7वां लेवल में अगर आया, 7वें आसमान तक लेवल तक पहुंचा, तो उसको सीधा समझिए सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में। सिंगल डिजिट माने 1 से लेकर 9 रैंक, और डबल डिजिट मतलब हो गया 10 से लेकर 99 तक, 100 अंक के नीचे माने 100 रैंक के नीचे में आएगा 7वां लेवल वाले। और जो भी बच्चे मान लीजिए डायरेक्ट अगर 7वां लेवल में नहीं है तो 6ठा लेवल में आइए तो 3 डिजिट में होगा, 100 से लेके 999। यहाँ भी 900 बच्चे हैं, और इतना में तो जान ही रहे कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसलिए आपको 7वां लेवल होना चाहिए, तब आपको IIT मुंबई और दिल्ली या कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई ये सब मिल सकता है। और अगर 6ठा लेवल में है तो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा। अब 5वां क्या हो गया, 1000 रैंक से लेकर के 16,000, सीधा समझिए कि 323 तक, मैंने राउंड में उसको बोलिए कि अभी IIT का है 16,232। अगर इतना सीट होगा अप्रॉक्स, तो समझिए कि 1000 रैंक से ज़्यादा
और इतना तक का अंदर में भी अगर आ गया तो आईआईटी का तमगा कम से कम लग जाएगा। उसके लिए आपको 45 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक बनाने होंगे और इससे बनाने से बेनिफिट क्या होगा, जेई मेन का एडवांस बनाने से आपका जेई मेन तो कंफर्म है और उसके नीचे लेवल में चौथा लेवल में जेई मेन। और जेई मेन बनाएगा तो जेई मेन कभी नहीं होगा, वो तो सिर्फ स्कूल का लेवल का तैयारी होगा, माने हमेशा एक लेवल ऊपर होना चाहिए। जे एडवांस की तैयारी करनी है, ये 5वां लेवल में है तो आपको छठा या 7वां, छठा का मतलब बीएससी ऑनर्स, 7वां मतलब मास्टर डिग्री, समझ गए ना। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, बनाते हैं कैसे, डिपेंड करता है लेवल और कुछ नहीं। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए tan इनवर्स आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या ला सकते हैं, दोनों को साइन साइन, कॉस कॉस, tan tan, कॉट कॉट, से कॉसे का जरूरत नहीं है। तो ज़्यादातर आप जानते हैं फ्रीक्वेंट के tan tan पर हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए हम इसको tan tan में कन्वर्ट करें। लेकिन आप सोचिए तो इसको साइन साइन, कॉस कॉस, tan tan, कॉट कॉट किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो इसलिए पहले इसको सोचना है, पूरा एक बार नहीं सोचना है, पहले इतना दूर को मैंने सिंप्लीफाई करना है। तो ये दोनों या तो साइन साइन या कॉस कॉस या tan tan या कॉट कॉट करके इसको मर्ज किया जा सकता है। और ये पूरा जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वही बना सकता है जो सर्कुलर फंक्शन अच्छा से पढ़ा है। और सर्कुलर फंक्शन का ऑलरेडी हमारा वीडियो दिया हुआ है, उसमें थोड़ा पलट के देखिए। तो थ्योरेटिकल आइडेंटिटी का जैसे कंपाउंड एंगल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मल्टीपल हो गया, सब मल्टीपल हो गया, कंडीशनल हो गया, फिर उसके पहले का जैसे सोचिएगा तो और है जैसे कि एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री हुआ, फिर आपका एलाइड एंगल्स हुआ, ये सब चीज़ के बारे में मतलब वीडियो डाला हुआ है, तो वो सब देखिए। और थ्योरेटिकल आइडेंटिटी में 11 ठो कॉन्सेप्ट है, 11 कॉन्सेप्ट का कौन कौन नाम है सीधा याद कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले अगर देखिएगा तो थीटा इक्वल टू L/R वाला है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, और तीसरा हो गया एलाइड एंगल, चौथा में हो जाएगा समझिए एलिमिनेशन, और पांचवा में हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, उसी से डोमेन एंड रेंज एंड पीरियोडिसिटी, ये तो आईटी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। ये 5 हो गया। इसका और 5 है, कंपाउंड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मल्टीपल है, सब मल्टीपल है, कंडीशनल है। 5 5 10 हो गया। और लास्ट में है समेशन ऑफ सीरीज, वो कैसा होता है तो इस टाइप का रहेगा कि साइन अल्फा, फिर रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे से करके अप टू n टर्म्स। और इसका आंसर पूछा जाएगा कितना होगा, या यहीं पर रहेगा कॉस में, कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, ये भी जाएगा अप टू n टर्म्स। इसके आंसर्स निकालने हैं, ये समेशन ऑफ सीरीज का लगता है। तो 11 कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल में, तो ये सब कॉन्सेप्ट में से लगभग 7-8 कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, फिर 3-4 को और बाकी है, उसको भी करा देंगे। जैसे थीटा इक्वल टू L/R बाकी है, दूसरा वाला एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री करा दिए हैं, एलाइड एंगल थोड़ा सा कराए हैं और कराएंगे, फिर उसके बाद एक एलिमिनेशन है वो करा देंगे, फिर एक 5वां नंबर है थ्योरेटिकल फंक्शंस, देयर ग्राफ, डोमेन, रेंज, पीरियोडिसिटी, वो बाकी वो करा देंगे। फिर आपका ये जो हुआ जिसको बोल सकते हैं कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल, सब मल्टीपल, कंडीशनल, ये सब का पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो डाला हुआ है, आप लोग उसमें खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और उसी को पढ़ने के बाद तब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ा जाता है। जैसे कोई अगर लॉग पढ़ लेता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ जाता है, एक दूसरे से लिंक है, तो उसी तरह इसको पढ़ने के लिए पहले सर्कुलर फंक्शन पढ़ा जाता है, तब इसके बाद जनरल वैल्यू पढ़ सकते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, तब जाकर ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा। और जे एडवांस के जो क्वेश्चन आते हैं आप देख ही चुके हैं कि बहुत से कंसेप्ट को मिलाया हुआ रहता है, और जिसके पास डेप्थ है वो आराम से बनाएगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चंस को बनाया जाए। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं इसको मतलब बोल सकते हैं कि बहुत तरीका से आप बना सकते हो, लेकिन मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। दोनों को साइन साइन, कॉस कॉस, tan tan, कॉट कॉट, सेक से उसमें लाइए। तो अब ये तो tan में ठीक है, ये tan में आएगा कैसे, तो इस tan में लाने का कंसेप्ट यहाँ पर दिखा देते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5, ये सपोज कीजिए अल्फा है, तो दिस इंप्लाइज कॉस अल्फा जो है 4/5 है। अब इसके ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक लगाइए, 9-10 वाला एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री,
इसमें सोच लीजिए अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा बेस, अभी 90 का कंसेप्ट लग रहा है, और ये आ गया हाइपोटेनियस, ये हो गया, होना चाहिए था प्रोपोर्शन में है 4k और 5k, लेकिन काम चलेगा अभी। और ये दोनों के हेल्प से इसको निकालिए तो ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, सॉल्व करके देख लीजिए 3 आएगा। कैसे आएगा तो जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो सॉल्व करके 3 निकल गया। अब इसी से हमको tan चाहिए तो tan अल्फा निकल गया यहाँ पर, तो tan अल्फा कितना होगा 3/4, इसका मतलब क्या हो गया अल्फा हो गया tan इनवर्स 3/4, और ये भी अल्फा है, मतलब cos इनवर्स 4 अल्फा इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू दिस, तो इतना को इतना लिखा जा सकता है। तो इस लॉजिक से अब इसको आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। यहाँ का ब्रैकेट नहीं लिखेंगे चलेगा, अंडरस्टूड है कि पूरे का इनवर्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ये तो क्वेश्चन था, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा tan, अब cos इनवर्स इस लॉजिक से आ गया कि ये कन्वर्ट हो जाता है tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 2/3। हाँ इतना याद रखिए कि बिना सॉल्यूशन देखे हुए बनाइए, और जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके कहीं से भी क्वेश्चन लेना आपको अवेलेबल है, ये एडवांस का मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, अगर बन गया तो पेंसिल से एक तो टैली मार्क्स दे दीजिए, 10 दिन बाद और बनाते हैं तो एक तो और टैली मार्क्स दीजिए, और 10 दिन बाद बनाते हैं तो एक और टैली मार्क्स, और एक बार बनाते हैं तो और एक टैली मार्क्स, अगर और एक बार कभी बनाए तो ऐसे टैली मार्क्स, तो पढ़े हैं टैली मार्क्स अनुसार। उसी तरह देखने से पता चलेगा कि कौन क्वेश्चंस को आपने कितना बार बनाया है, 1 बार बनाया, 3 बार बनाया, 2 बार बनाया, 5 बार बनाया, और अगर एक क्वेश्चन और है तो पता चला ऐसे है ये 6 बार बनाया, तो ये रिकॉर्ड आपके पास आएगा। कभी भी ऑप्शन में राइट मत मारिए कि कौन आंसर सही है, क्योंकि दोबारा बनाइएगा तो फिर आपका ध्यान वहीं चल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये बनाइए और हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाते रहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, पूरा टच में रहिए लगातार, आप बनाते रहिए और डोंट सी द सॉल्यूशन, लिख देते हैं यहाँ पर, डू नॉट सी द सॉल्यूशन। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व है, समय बचाने के लिए अपना सोचते हैं अरे देख लेते हैं कैसे बनता है, अरे देख लेने पर तो आईआईटी का 2022 का भी क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो लगेगा अरे बड़ा आसान है तो बना देते हैं हम। तो आप बिना देखे हुए बनाने का कोशिश कीजिए, इसलिए ये जबरदस्त स्लोगन है, याद रखिएगा, यही आपको रिजल्ट दे देगा। डू नॉट सी द सोल्यूशन या डोंट सी द सोल्यूशन। हमेशा क्या कीजिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए और बनाते रहिए, एक दिन आइएगा कि आप जरूर सफल हो जाइएगा। ओके, तो ये गुरु मंत्र याद रखिएगा कि डोंट सी द सोल्यूशन, नहीं बनता है आज छोड़ दीजिए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन उसी के बारे में सोचते रहिए, और जैसा आप सोचिएगा कि हमको बनाना जरूर वो क्वेश्चन बनेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, वैसा करते रहिएगा, आगे बढ़िए। फिर अब देखिए इसके बाद क्या यहाँ सोचना है, यहाँ पर अब आया कि tan इनवर्स और ये tan इनवर्स, तो नेचुरली इसका कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पढ़े भी हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। हाँ, बहुत बार देखिएगा कि ऐसा आंसर्स में कुछ और भी जोड़ा हुआ रहता है, माने पाई प्लस करके लिखा रहता है, तो वो क्या है, इसका स्पेशल केस है, x और y का वैल्यू लिखा जाता है कि दोनों प्लस है कि दोनों माइनस है कि प्लस माइनस है कि माइनस प्लस है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डेप्थ में जाइएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल है, दोनों प्लस प्लस में है, यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं है, ऐसे ही फार्मूला होगा। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि उसके भी स्पेशल केस होते हैं कि ये फार्मूला फेल हो जाता है, तो पता लगा ये का फार्मूला फेल हो जाता है। और इसमें हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसी पर ये पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये सब थोड़ा पढ़ के देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। ग्राफ जानिए, इसका सबसे खतरनाक है इसका ग्राफ, y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, 6 ठे हुआ, सबका ग्राफ खींचिए, डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए। होमवर्क रहेगा, करिए, कभी कंसेप्ट का क्लास चालू करेंगे तो सब पढ़ा भी देंगे।
चलिए आइए यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू दिस, यही तो x है, ये तो y है। अब ये फार्मूला यूज कर देंगे, दोनों ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला अगर ड्राइव करना चाहेंगे तो घर में ट्राई कीजिएगा कि कैसे बनेगा, जरूर प्रूफ हो जाएगा। ओके, और ये इंस्पायर्ड है एक फार्मूला से, वो अभी नहीं बताएंगे, क्या बताने से फायदा नहीं, क्योंकि देखिए कहीं भी फार्मूला किताब में प्रूफ दिया हुआ है, आप प्रूफ भी मत देखिए, आप क्या कीजिए उस प्रूफ को अपने कीजिए। और ये भी कहेंगे कि कभी भी आप मतलब जो LHS का दिया है RHS को सप्रेस कीजिए, बंद कीजिए पेपर से। और LHS का भी जितना पूरा किताब में इस चैप्टर का जितना भी फंडा है, कंसेप्ट है लिखा हुआ LHS को, उसको भी मत देखिए। तो क्या कीजिए, अपने रिकॉल कीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा, और बिना देखे हुए खुद लिखिए, तब पता चलेगा 70 या 60% लिख पाए, तब खोजिए कि कहाँ मिस्टेक है, और ऑर्गेनाइज वे में सिस्टम में याद कीजिए। कभी होगा तो मैं इसका एक या दो या तीन चार जो भी क्लास लगेगा इसका कॉन्सेप्ट क्लास भी हम देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपना देना होगा कि यस आपको कॉन्सेप्ट चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या नहीं। क्योंकि देखिए दुनिया में दो ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन। अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के चक्कर में रहेंगे तो एप्लीकेशन कब कराएंगे। तो इसीलिए हमने एक तो फाइनल डिसीजन लिया है अभी तक के लिए कि एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज जब भी चलेगा, ये चलेगा फॉर जेई एडवांस ओनली। हाँ, जेई मेन का अगर चलाना होगा, खिचड़ी नहीं पकाएंगे एक साथ, वो सेपरेट रहेगा, जिसमें रहेगा फॉर जेई मेन 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। तो दो नाम आ गया। और तीसरा रहेगा जिसमें रहेगा कि कॉन्सेप्चुअल सीरीज, और उसमें रहेगा अलग अलग फॉर जेई एडवांस और फॉर जेई मेन, ऐसे करके चार तरह का हो गया। फिर कुछ ऐसे नहीं होंगे जो 9-10 के बच्चे हैं, माने 8, 9, 10, उनको कैसे 11-12 का चीज़ पढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको छोटा छोटा आईटीज की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराया जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक कॉन्सेप्ट आया बोर पोस्टुलेट्स, तो बोर पोस्टुलेट्स के पॉइंट क्या हैं, उसको कैसे समझते हैं एनालिटिकली, फिर उसके रेडियस कैसे निकलते हैं, वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, फिर उसके एनर्जी कैसे निकलते हैं, फिर उसका पोटेंशियल क्वांटिटी निकाल करके जो एनर्जी जोड़ेंगे तो आंसर आएगा E = -me4z² डिवाइडेड बाई 8n² h²ε0²। फिर उसके जो सीरीज आएंगे लेमन बार्मर पार्सन ब्रैकेट फंड, पूरा अलजेब्रा जैसा ड्राइव कर दीजिए। जब ड्राइव कर देगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो वो सब भी कराएंगे। तो आइए इसको देखिए यहाँ पर। तो अब इसके बाद यहाँ पर फार्मूला जब यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस b 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3/4 3/4 इंटू 2/3। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन हो रहा है, और हमने बताया ही था कि जो भी बच्चे मान लीजिए क्लास 7 तक पढ़ते हैं, माने अप टू 7 तक, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और उसके नीचे आ जाइए 0, -1, -2, माने ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेकर के +7 तक का, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, आप समझ लीजिए क्लास है ये। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादा ध्यान देने का है, माने कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जिसमें कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल, इवन कॉम्प्लेक्स, सबका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेशन कैसे होता है वो सब के बारे में जानना। तो ये जो यहाँ पर काम है ये क्या है, तो क्लास 7 का चीज काम है जो मैंने लिखा है ना कि -2 से लेके +1 तक एक एक जंप कीजिए, -2, -1, 0। तो ये शो कर रहा है, समझिए कि नर्सरी क्लास, और ये LKG क्लास, और ये UKG क्लास, और उसके बाद स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मतलब अंक गणित, अर्थमेटिक क्लियर कीजिए। अर्थमेटिक माने अंकगणित क्लियर कीजिए, और उसका एप्लीकेशन जैसे प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सो ऑन, बहुत सा चीज होता है, टाइम एंड वर्क, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, वो सब चीज को यहाँ पर तक क्लियर कीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। और जस्ट इसी का एक लेवल से ऊपर जब होगा तब वो आएगा 8, 9, 10।
उसी 8, 9, 10 में आपका आएगा, सीधा समझिए, रहेगा नाम 8, 9, 10, लेकिन इसको पूरा एनसीईआरटी बुक, वो भी किसका 11, 12, इसका मैटर पूरा पढ़ना है। 8, 9, 10 नहीं, उसको 11, 12 के कोर्स कंप्लीट कर देने हैं। ये चीज हुआ, समझ गए। और ये आपका हो गया, मतलब सीधा समझिए कि एलिमेंट्री, इसको एलिमेंट्री कोर्स समझिए। और ये जो हो गया एक तरह से समझ लीजिए कि फाउंडेशन टाइप का हो गया। और ये दोनों के बीच में भी एक आएगा जिसको बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली 8 का और 9 का और 10 का जितना भी चीज है, जैसे उसमें अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, इवन ज्योमेट्री भी हो गया, वो सब, और थोड़ा अंक गणित भी, ये सब चीज यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा। तो ये समझिए कि इसके एवब में है। तो अगर इसको हम फाउंडेशन बोले तब इसको एलिमेंट्री बोलेंगे। और ये हो गया बेसिक, मतलब जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं लेकिन वो 8, 9, 10 का नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं सीधा बड़ा चीज, तो ये बेसिक हो गया। तब तीसरा लेवल जेई मेन, तो चौथा लेवल जो हो गया, इसके बाद चौथा लेवल जेई मेन। अब पांचवा में ये है जेई एडवांस। और छठा में गया इसके ऊपर, जिसको बोल सकते हैं बीएससी ऑनर्स तक, जिसको हम लोग बोले हैं कि एक्साइटेड एडवांस। और सातवां में जाएगा आयोनाइज एडवांस। तो आयोनाइज में सीधा मास्टर डिग्री का और पीएचडी का, और उसमें बीएससी ऑनर्स तक का। तो आपके पास लेवल होगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहता है। जेई में क्या रहता है, एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन मिला रहता है। और आईडी में क्या रहता है, 7, 10, 12 भी रह सकता है एक चैप्टर्स का, और दूसरे चैप्टर से भी वो इंटरलिंक होकर के क्वेश्चंस को बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन जिसका फंडा क्लियर है, आईआईटीज में पास होना आसान है। अरे 16,000 मान लीजिए हमने लिख दिया है 232 या 16,003 होगा, यही सही होगा लगता है लगभग। इतना सीट है, इतना सीट में क्या आपको सब सीट थोड़ी लेना है, एक सीट लेना है, एक सीट, सिंगल सीट यू हैव टू टेक 1/this। और परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ये अंग्रेजी का चीज है, या पार्ट पर मिलियन निकाल लीजिएगा। तो कहने का मतलब थोड़ा खटिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब अंकगणित का इसका यूज करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करते रहे, यहाँ पर क्या जरूरत है इसको इतना सॉल्व करके दिखाने का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3, 4 में पढ़े, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, और इधर में आएगा 9, और इधर आएगा 8, तो ये हो गया 17, यहाँ हो गया 17। और ये नीचे लिखने का जरूरत नहीं, 12 तो कट जाएगा। ये हो गया 12 - 6 आंसर हो गया। मतलब आप इतना के लिए फालतू का 7th क्लास का कंसेप्ट से बैठ के बना रहा, तो समय बर्बाद हुआ ना। तो समय बचाने का तरीका क्या है, इसको ओरली कीजिए कि एलसीएम लेंगे, ये इससे क्रॉस होगा, ये इससे क्रॉस होगा, तो ये आ जाएगा 8, 9, 17, और यहाँ पर आएगा 12 - 6 हो गया। तो जब जितना हवा में कैलकुलेशन कीजिएगा उतना फायदा है। आप उसको ज्यादा लिखिए मत, नहीं तो समय बर्बाद होगा। और इवन जो भी चीज हम अभी बता रहे हैं, इसका अभ्यास कीजिए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस तरह से ये आंसर सामने में आया, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने थोड़ा इंस्पायर्ड करने के लिए भी कुछ बातें बताई हैं। और अगर उसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए क्योंकि वो भी जरूरी है, और इसको देखिए तो लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस को तो बिना देखे हुए हम लोग भी बना सकते थे। लेकिन पहला काम होता है कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत भयानक, तब आइए एप्लीकेशंस करिए। और सबसे पहले करिए मतलब 45 साल का जेई एडवांस का क्वेश्चन। ये बात बोलिए सर हम पहले पढ़ेंगे क्लास 7 तक, आपके अनुसार जो है अंक गणित पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और मतलब इसी में अपना समय करेंगे, लेवल 1 तैयार करेंगे। और फिर 8, 9, 10 में हम 9, 10 का लेवल और 8 का चीज को क्लियर करेंगे, 2 लेवल। फिर 11, 12 का सर एनसीईआरटी बुक का वो पढ़ेंगे, और फिर चौथा जेई मेन पढ़ेंगे, फिर 5वां जेई एडवांस करेंगे, फिर 6ठा बीएससी ऑनर्स करेंगे, 7वां में अरे इतना टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, तो सीधा इसे छोड़ दीजिए। जो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ आप कुछ मत कीजिए, सीधा एक जो ऊपर की जो शक्ति है, पावर है, जिसको आप एनर्जी बोलिए, फोर्स बोलिए, गॉड बोलिए, गॉड पार्टिकल बोलिए, जो भी बोलिए, आप सीधा भरोसा रखिए। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप पहले क्यों सोचते हैं कि मेरा आईआईटी में होगा कि नहीं, आप वो सब छोड़ दीजिए कि आईआईटी होगा कि नहीं, जेई मेन होगा कि नहीं, स्कूल पास करेंगे कि नहीं, 9, 10 में अच्छा नंबर आएगा कि नहीं, 8, 9, 10 में बेस मेरा अच्छा होगा कि नहीं, 7 तक मेरा ठीक हो, अरे वो सब छोड़ दीजिए।
त्याग दीजिए सब चीज को और सीधा अपना मन से काम कीजिए। आपको याद रखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मेहनत कीजिए और जो मेहनत करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। और 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ IIT सोचिए और सीधा आज से कसम करिए कि हमको JEE मेन में जाना ही नहीं है, हमको जब जाना है IIT। सुबह उठिए IIT, रात को उठिए IIT, तो देखिए आपके सपने जरूर पूरे होंगे। ओके, थैंक यू। और फिर मिलते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन देंगे। ओके, सी यू।